जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हमारे काम बनने में प्रॉब्लम आती है। हमें कौन सा काम करना चाहिए कि गुरु जी हमारा काम आसानी से कर दे और गुरु जी हमारे साथ पल पल रहें। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए कि गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहें, हमेशा हमारे साथ रहें, पल पल अपना एहसास दिलाते रहें। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर जा रहे थे। हमारा पूरा प्लान बन गया था जाने का, पर उस दिन मेरी फ्रेंड की दादी का ऑपरेशन था, तो उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे। उनको आने में वहाँ से बहुत टाइम लग रहा था। संगत जी, हमारा जाने का प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था, पर मैंने गुरु जी से अरदास की कि प्लीज़ गुरु जी, मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा को जल्दी से उनके घर पहुंचा दो, ताकि वो जल्दी से फिर घर से निकले और मेरे साथ आपके पास बड़े मंदिर आ जाए। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड 1 बजे से पहले से रेडी बैठे थे, पर हमें 2:30 बज गए थे। जैसे ही उसके मम्मी पापा वापस आए, हम 2:30 बजे घर से निकल गए। जब मैं घर से निकल रही थी, तो मैं गुरुजी को बोल के निकली कि चलो गुरुजी मेरे साथ, और साथ में मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर गई थी। मैं जैसे ही घर से निकली मेट्रो जाने के लिए, तो मेरे पास में से एक कार गई जिस पे गुरुजी का स्टिकर लगा था, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तब मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, मेट्रो तक पहुंचने से पहले एक जगह पर मुझे हमेशा ट्रैफिक मिलता था, पर उस दिन मुझे उस जगह पर ट्रैफिक ही नहीं मिला और मैं जल्दी से मेट्रो पहुंच गई। संगत जी, उस दिन हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और मेरी फ्रेंड को घर भी 6 बजे से पहले पहुंचना था, क्योंकि उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसको घर जाकर खाना बनाना था और हॉस्पिटल भेजना था। फिर हम जल्दी से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और ऑटो में बैठ गए। जब हम निकले तो हमें पूरे रास्ते इतनी सारी बटरफ्लाईज दिखी, कभी वाइट, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज। मतलब हम जब तक गुरु जी के छतरपुर मंदिर नहीं पहुंचे, तब तक हमें कंटिन्यू बटरफ्लाईज दिखी। मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि गुरु जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। जब हम ऑटो में थे तो हवा बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी, जैसे हमने बोला कि हवा बहुत गर्म लग रही है, उसके 1 या 2 मिनट बाद ही हवा ठंडी लगने लग गई। पता नहीं कैसे, पर गुरुजी हमारी बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं और अपनी संगत को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आने देते। उसके बाद जब हम गुरुजी के छतरपुर मंदिर पहुंच गए, तो ऑटो वाले अंकल ने हमें थोड़ा पहले ही उतार दिया था। उसके बाद हमें गुरुजी के दरबार तक पैदल जाना था। उस पूरी गली में इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। जब तक हम गुरुजी के दरबार तक नहीं पहुँचे, तब तक मुझे और मेरी फ्रेंड को कंटिन्यू ही फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी और बटरफ्लाईज भी दिख रही थी। मेरी फ्रेंड भी थोड़ी सी शॉक थी कि ये खुशबू कंटिन्यू कैसे आ रही है, हमारे साथ साथ चल रही है। उसके बाद जब मैं और मेरी फ्रेंड जल प्रसाद पीकर आगे चल रहे थे और जैसे ही बैग की चेकिंग हुई, तो हमने एंटर किया, तो एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ कर गई। हमारे साथ साथ और भी संगत थी, जो बटरफ्लाई को देखकर बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी और जय गुरुजी बोलने लगी। उसके बाद जब हम दरबार में गए, तो जो गुरुजी को चोला पहनाया हुआ था स्काई ब्लू और वाइट, वैसे ही सेम टू सेम मेरी फ्रेंड ने सूट पहना हुआ था। मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश हो गई थी कि गुरुजी और मैंने सेम कलर पहने हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मैं घर पर सबको बताऊंगी। संगत जी, हमने आधे घंटे में ही गुरुजी के पूरे दर्शन कर लिए और बाहर भी आ गए।
मेरी फ्रेंड को थोड़ी टेंशन हो रही थी टाइम को लेकर, पर उस दिन गुरुजी ने सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करा दिया कि पता ही नहीं चला। हम 6 बजे से पहले घर भी पहुंच गए। हम निकले भी लेट थे और उस दिन से पहले हम कभी भी इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच पाए। मैक्सिमम 4.5-5 घंटे लग ही जाते हैं, पर उस दिन 3 घंटे में हम वापस भी आ गए। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर से मेट्रो आ रहे थे, उस टाइम भी पूरे रास्ते हमें बटरफ्लाइज के दर्शन होते रहे और गुरुजी हमारे अंग संग साथ चलते रहे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब कभी हम सोचते हैं कि हमें जल्दी वापस आना है, तो गुरुजी अपने दर्शन हमें जल्दी जल्दी करा देते हैं। गुरुजी उस टाइम पर सब कुछ इतनी जल्दी करा देते हैं कि हमें टाइम का पता भी नहीं चलता और जिस टाइम पे हमें घर पहुंचना होता है, कुछ अर्जेंट काम होता है, वो भी पूरा हो जाता है। ये मिरेकल सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। जैसे आंटी जी के साथ गुरुजी साथ गए और गुरुजी साथ घर पर वापस छोड़ कर भी आए। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा गुरुजी को साथ लेकर जाना चाहिए और वापस भी साथ लेकर आना चाहिए। हो सके तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी अपने पास रखना चाहिए, ताकि गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर पल फील कराते रहें और हमेशा हमारे साथ पल पल साथ रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।